हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन शनिवार तारीख 12 जुलाई 2025। सावन शुरू हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों का सिलसिला। चलिए देखिए बड़ी खबर। नामिबिया दौरे से भारत अफ्रीका रिश्तों को नया आयाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामिबिया की अपनी पहली यात्रा पर है, जो 27 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है। उन्होंने राष्ट्रपति नटम्बो नंदी नडायवा से मुलाकात की, उनके समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्वास्थ्य और कृषि और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य से मोदी को नामिबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जो उनकी 27वीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। तालियों और सम्मानजनक स्वागत ने भारत और नामिबिया संबंधों के नया अध्याय की शुरुआत की राय दी गई है। और देखिए वहीं पे जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर मुठभेड़ में सेना का जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह से चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। कार्रवाई में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि 2 अन्य घायल हैं। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब इनपुट मिला कि कुछ आतंकी जंगल में छुपे हुए हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज किया और घंटों चली फायरिंग से आतंकियों को ढेर किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए देखिए, मुंबई में भारी बारिश, लोकल ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित। मुंबई में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे शहर की रफ्तार थम गई। पश्चिम उपनगरों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में 300 मिमी से अधिक। इसके चलते कई स्थानों पर पानी भर गया है, जिससे लोकल ट्रेन सेवाएं देर से चली और ट्रैफिक जाम लग गया। बीएमसी ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमों अलर्ट पर है और राहत कार्यों में लगी हुई है। मुंबई के नागरिकों को इस दौरान सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। और वहीं पे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 20 रुपए बढ़ी, विपक्ष का हंगामा। सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 1080 हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का असर बताया है। विपक्ष ने इस फैसले को आम जनता पर बोझ बताते हुए संसद में हंगामा किया है और सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार आम आदमी की जेब पर वार कर रही है। उधर सरकार का कहना है कि उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को 300 की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे गरीब परिवार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्रूड की कीमतें और बढ़ी तो आने वाले महीनों में और इजाफा हो सकता है। देखिए बड़ी खबर। भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, बुमराह और आर्चर की वापसी तय। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 12 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान में शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम फिलहाल सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी पक्की हो गई है। वहीं इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर भी फिट होकर टीम में शामिल हो गए हैं। यह मैच सीरीज के लिहाज से निर्णायक माना जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टीम का मनोबल ऊंचा है और बुमराह की वापसी से बॉलिंग अटैक को मजबूती मिलेगी। मौसम विभाग ने मैच के दौरान बारिश की आशंका जताई है। क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। और वहीं पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, गुजरात सेक्शन 70% पूरा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि गुजरात में परियोजना का 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन से पहला फेज को 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 150 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक बेस तैयार हो चुका है और जापानी तकनीक विशेषज्ञों की टीम निगरानी कर रही है। महाराष्ट्र सेक्शन में से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन अब वहां भी जमीन अधिग्रहण तेजी से हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से मुंबई अहमदाबाद के बीच की यात्रा 2 घंटे में पूरी होगी। रेलवे मंत्रालय ने इस देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांति बताया है। यह इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वहीं पे आयकर विभाग की छापेमारी, 300 करोड़ की अघोषित संपत्ति उजागर। आयकर विभाग ने दिल्ली, मुंबई और पुणे में एक साथ बड़ी छापेमारी कर 300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट और फार्मा कंपनी के नेटवर्क पर की गई। जांच के दौरान नगद, सोना और डिजिटल लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। विभाग का दावा है कि ये कंपनियां फर्जी कंपनियों के जगह काला धन सफेद कर रही थी। करीब 40 से ज्यादा स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला। सूत्रों के मुताबिक कुछ राजनेताओं और बड़े उद्योगपतियों का नाम भी जांच में सामने आ सकता है। विभाग ने कहा है कि जांच अभी जारी है और जल्द ही और खुलासे किए जाएंगे। यह कार्रवाई सरकार की क्लीन इकोनॉमी मुहिम का एक हिस्सा बताई जा रही है। देखिए बड़ी खबर। संसद में यूसीसी बिल पेश, देश भर में बहस तेज। 11 जुलाई को लोकसभा में केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश किया। विधि मंत्री अर्जुन राम नागर ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि यह भारत में सभी नागरिकों को समान पारिवारिक अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। बिल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने का नियम सभी धर्मों के लिए एक समान बनाए गए हैं। विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया है, इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया, जबकि सरकार का दावा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार यह देश भर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।
कुछ इसे सुधार विधि कदम मान रहे हैं और तो कुछ इसे धार्मिक पहचान पर हमला कर रहे हैं। सरकार इसे आगामी सत्र के पास करने की तैयारी कर में है। वही सामाजिक संगठनों और धार्मिक स्थानों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। और वहीं पे मोहन भागवत की टिप्पणी पर राजनीति मोदी 75 में विपक्ष उफनता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजनीतिक नेताओं के लिए 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति की बात कही, जिससे आप प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। कांग्रेस ने इस टिप्पणी का इस्तेमाल मोदी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने के लिए किया है। यह विश्व पार्टी राजनीति में नया तर्क बना गया है, क्योंकि विपक्ष में मोदी नेतृत्व सौंपने की मांग कर रहा है। चलिए देखिए बड़ी खबर, यूके और मालदीव यात्रा की तैयारी, एफटीए समझौते की उम्मीद। सूत्रों के अनुसार जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री मोदी यूके यात्रा पर जा सकते हैं, जहां भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके साथ ही मालदीव की भी उनकी यात्रा तय है, जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुआइजू से द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती करने की बातचीत हो सकती है। ये यात्रा भारत की विदेशी नीति में एक नई रणनीतिक गति देगी। चलिए देखिए बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में डाटा लीक की बड़ी वारदात। दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल में एक बार फिर साइबर अटैक की खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 30,000 मरीजों का डाटा लीक होने की आशंका है। हैकर्स ने अस्पताल की आईटी प्रणाली को निशाना बनाकर संवेदनशील जानकारी जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स, मरीजों का रिकॉर्ड और बिलिंग डाटा एक्सेस किया है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर जांच का आदेश दिए हैं। इससे पहले भी नवंबर 2022 में इसी तरह का एक बड़ा साइबर हमला हुआ था। केंद्र सरकार ने सीआरटी और एनआई की टीम जांच में लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मरीजों की गोपनीयता हमारे लिए बहुत जरूरी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने देश की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। और वहीं पे शेयर बाजार में हल्की गिरावट, आईटी और फार्मा सेक्टर दबाव में। 11 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 75,480 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 28 अंक की गिरावट के साथ 22,980 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा दबाव आईटी और फार्मा सेक्टर पर देखा गया, जहां टीजीएस, इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी ने बाजार को प्रभावित किया। निवेशक अब अगली तिमाही के रिजल्ट्स और अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह स्तर निवेश का मौका हो सकता है। देखिए बड़ी खबर, टिकटॉक फिर चर्चा में, भारत में वापसी की अटकलें तेज। टिकटॉक ऐप की भारत में वापसी को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार कंपनी भारत सरकार के साथ बातचीत में और एक नया भारतीय पार्टनर तलाश कर रही है। जून 2020 में डाटा सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन अब कंपनियां भारत डेटा को देश के भीतर स्टोर करने और किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त संचालन की पेशकश कर रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर टिकटॉक लवर्स और विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुरक्षा संबंधी सभी शर्तें पूरी होती है तो सरकार पूर्ण अनुमति दे सकती है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, टिकटॉक लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक्निकल खराबी से फ्लाइट में देरी, यात्रियों को दिक्कत। दिल्ली के आजाई एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण 45 फ्लाइट में देरी हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका गया था। यात्रियों को काफी देर तक वेटिंग एरिया में इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि सिस्टम को 2 घंटे में ठीक कर लिया गया और अब उड़ानें सामान्य हो गई हैं। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने गुस्सा जताया और एयरलाइंस कंपनी पर खराब सूचना देने का आरोप लगाया है। डीजीसीए ने घटना की जांच का आदेश दे दिए हैं। खबरें खत्म हुई, मुस्कान बाकी है। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।